हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स क्लास। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर कोई इक्वेशन क्लारेट इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है तो उसे हम क्लारेट इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो क्लारेट इक्वेशन क्या होती है ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो क्या थी हमारी क्लारेट इक्वेशन? अगर कोई इक्वेशन x, y और p वेरिएबल की फॉर्म में है बट वो किस फॉर्म में हो, y बराबर x इंटू पी प्लस एफ ऑफ पी। एफ ऑफ पी यहाँ पे कोई भी p का फंक्शन हो सकता है, तो इस फॉर्म में है तो वो इक्वेशन क्या होती है, हमारी क्लारेट समीकरण होती है। तो अब वो इक्वेशन जो क्लारेट नहीं है तो उसे हम क्या करेंगे, क्लारेट में कन्वर्ट करेंगे। और वो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं हम। मीन्स अगर हमारे पास कोई इक्वेशन x, y और p इन तीनों वेरिएबल्स में है, इन तीनों वेरिएबल में हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन है। अगर उस इक्वेशन में क्या है, इन तीनों में से किसी एक वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल की अगर डिग्री 2 है, अगर हमारे पास इक्वेशन x, y और p वेरिएबल में है और इन तीनों वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल की डिग्री 2 है, देन हम उस इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं वाई स्क्वायर बराबर v और इस इक्वेशन का हम x के रिस्पेक्ट अगर डिफरेंशिएशन कर दें तो क्या आएगा हमारे पास, वाई स्क्वायर का 2y इंटू वाई का x के रिस्पेक्ट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v का dv बाई डी एक्स। देन 2y इंटू स्मॉल dy बाई डी एक्स क्या होता है हमारे पास, स्मॉल p इज इक्वल टू dv बाई डी एक्स। तो आप लिख सकते हैं सिंस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्मॉल p, तो 2y इंटू स्मॉल p इज इक्वल टू dv बाई डी एक्स, क्योंकि dy बाई डी एक्स क्या होता है, स्मॉल p। अब 2y इंटू स्मॉल p इज इक्वल टू इस dv बाई डी एक्स को नया कांस्टेंट मैंने मान लिया कैपिटल P, तो v का जो भी आपके पास डेरिवेटिव आएगा उसे आप कैपिटल P अगर सपोज कर ले हर एक क्वेश्चन में, तो इससे हमारे पास स्मॉल p की वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल P अपॉन 2y। ठीक है, या ये कह सकते हैं स्मॉल p बराबर कैपिटल P अपॉन y की वैल्यू रूट v हो जाएगी, 2 रूट v। तो स्मॉल p की ये वैल्यू आप गिवन इक्वेशन में, ये वैल्यू आप गिवन इक्वेशन में अगर पुटअप कर दें, गिवन इक्वेशन में हम अगर पुटअप कर दें तो वो इक्वेशन क्या होती है, क्लारेट समीकरण में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, x, y और p वेरिएबल में अगर कोई इक्वेशन है उसमें से अगर किसी एक वेरिएबल की डिग्री 2 है तो हम वाई स्क्वायर बराबर v उस इक्वेशन में पुटअप करते हैं, उसका अगर x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करें तो क्या बनेगा, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dv बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स क्या होता है, स्मॉल p, तो ये वैल्यू पुटअप की तो क्या बना, 2y इंटू स्मॉल p इज इक्वल टू dv बाई डी एक्स। v का जो भी डेरिवेटिव होगा उसको अगर हम कैपिटल P मान ले तो स्मॉल p की वैल्यू आ जाएगी। तो स्मॉल p की जो वैल्यू आई है उसे अगर गिवन इक्वेशन में पुटअप करें तो वो जो इक्वेशन बनेगी वो हमारी क्लारेट इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। और क्लारेट इक्वेशन अगर कोई है तो उसे सॉल्व करने का प्रोसेस हमने लास्ट क्लास में देखा था। इसी टाइप से इसी का एक और मेथड है कि अगर हमारे पास इक्वेशन x, y और p वेरिएबल में तो है, इन तीनों वेरिएबल्स में तो है, बट इन तीनों में से किन्हीं दो वेरिएबल की डिग्री, कोई भी दो, x, y हो सकते हैं, y, p हो सकते हैं, x, p हो सकते हैं, कोई भी दो वेरिएबल हो सकते हैं, कोई भी दो वेरिएबल की अगर डिग्री, कोई भी 2 वेरिएबल की अगर डिग्री 2 हो या तो, या 2 से ज़्यादा हो, मोर देन 2 हो, कोई भी दो वेरिएबल की डिग्री घात अगर 2 या 2 से ज़्यादा हो, देन हम क्या करते हैं, उस इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं x स्क्वायर बराबर u और y स्क्वायर बराबर v। x स्क्वायर बराबर u पुटअप किया और y स्क्वायर बराबर v, इस पूरे का अगर हम x के रिस्पेक्ट
डिफ्रेंशिएशन कर दें तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर से 2x dx, u का du, इसी टाइप से 2y dy इज इक्वल्स टू dv। इसे dx की वैल्यू निकालें, क्या बनेगी, du अपॉन में 2x, इसे dy की वैल्यू निकालें तो dv अपॉन 2y, देन dx क्या बना, du अपॉन 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट u, क्योंकि x स्क्वायर का है u है, तो इसी टाइप से dy क्या आ गई, dv अपॉन 2 रूट v। ठीक है, तो dx और dy आने के बाद अब हमारे पास स्मॉल p क्या होता है, नाउ सिंस स्मॉल p बराबर dy बाई dx, इसमें वैल्यू पुटअप करें dy और dx की, तो dy की वैल्यू क्या है, dv अपॉन 2 रूट v, अपॉन में dx है तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, du अपॉन में आ जाएगा 2 रूट u ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसल, देन स्मॉल p क्या बन गया, रूट u अपॉन रूट v इंटू dv अपॉन du, मीन्स स्मॉल p इज इक्वल्स टू रूट u अपॉन v इंटू dv बाई du। और हमने क्या देखा था कि कोई भी अगर डेरिवेटिव आता है तो उसे हम क्या करते हैं, कैपिटल P सपोज कर लेते हैं, तो इसे मान लिया कैपिटल P, तो स्मॉल p की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास स्मॉल p की वैल्यू क्या आ गई, रूट u अपॉन v इंटू कैपिटल P, और यहाँ पे कैपिटल P क्या है, v का u के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, वेयर कैपिटल P इज इक्वल्स टू dv अपॉन du, तो स्मॉल p क्या आ गया, रूट u अपॉन v इंटू कैपिटल P, तो स्मॉल p की ये वैल्यू हम अगर गिवन इक्वेशन में पुटअप करें तो वो इक्वेशन क्या होगी, क्लारेट इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, और क्लारेट इक्वेशन को हम सॉल्व इजीली कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं, तो देखते हैं क्या है एग्जाम्पल। तो देखो क्या है एग्जाम्पल हमारे पास, इस एग्जाम्पल में हमें गिवन इक्वेशन है y माइनस 2x इंटू पी प्लस ए वाई पी स्क्वायर बराबर 0। ये इक्वेशन हमारी क्लारेट फॉर्म में है या नहीं, y बराबर x इंटू पी प्लस कोई भी p का फंक्शन इस टाइप से हो तो वो इक्वेशन क्या होती है, क्लारेट, मतलब कोई इक्वेशन y बराबर x इंटू पी प्लस एफ ऑफ पी फॉर्म में है तो वो क्लारेट इक्वेशन होती है, बट ये उस फॉर्म में नहीं है। अब हम इसमें चेक करेंगे कि कितने वेरिएबल्स की डिग्री 2 या 2 से ज़्यादा है, सिर्फ आपको दिख रही है p वेरिएबल की डिग्री 2 है, तो आप क्या करोगे, इसमें ओनली y स्क्वायर बराबर v पुटअप करेंगे, तो पुट करेंगे हम y स्क्वायर बराबर v, जो भी पुटअप किया है उसका डिफरेंशिएशन करोगे आप, तो इक्वेशन सेकंड का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर का 2y इंटू y का dy बाई dx इज इक्वल टू v का dv बाई dx। अब 2y इंटू dy बाई dx स्मॉल p इज इक्वल टू dv बाई dx, तो यहाँ पे लिखेंगे आप, चूंकि स्मॉल p क्या होता है, dy बाई dx, इसलिए हमने इसकी जगह स्मॉल p लिख दिया। देन 2y इंटू स्मॉल p इज इक्वल टू v का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, उसको मैंने मान लिया कैपिटल P, मान लिया कि dv बाई dx क्या है, कैपिटल P, तो स्मॉल p क्या आ गया हमारे पास, कैपिटल P अपॉन 2y, या ये कह सकते हैं स्मॉल p इज इक्वल टू कैपिटल P अपॉन 2 इंटू y की वैल्यू रूट v, तो स्मॉल p की ये वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड। तो p की ये वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुटअप कर दें तो देखते हैं ये क्लारेट इक्वेशन में कन्वर्ट होती है या नहीं। हम क्या लिखेंगे, p की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने पर, p का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर क्या बन जाएगा, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, रूट v हो जाएगी, क्योंकि y स्क्वायर बराबर v है तो y रूट v माइनस 2 इंटू एक्स इंटू स्मॉल p की वैल्यू कैपिटल P अपॉन 2 रूट v प्लस a इंटू y क्या है, रूट v इंटू स्मॉल p स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, तो कैपिटल P अपॉन
2√v इस पूरे का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसे और सॉल्व करें तो क्या बना, √v माइनस 2 से 2 कैंसल, x इंटू पी अपॉन में √v प्लस a√v इंटू कैपिटल P स्क्वायर अपॉन 4 इंटू v इज इक्वल्स टू 0। यही आ गया। तो कैंसल क्या होगा, इसमें कुछ भी कैंसल नहीं हो रहा है कुछ कैंसल। v को मैं यहाँ पे √v इंटू √v ही लिख रही हूँ ताकि ये √v से एक √v कैंसल हो जाए। लिख सकते हैं v को √v इंटू √v। तो अब अपॉन में √v रह गया वेरिएबल की फॉर्म में, तो √v से अगर मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो क्या बनेगा, √v इंटू √v v बन जाएगा माइनस xp प्लस ap स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल्स टू 0 से v क्या आ गया, x इंटू पी माइनस AP स्क्वायर बाय 4। तो बन गया ये v बराबर xp प्लस fp फॉर्म में बना ये। तो आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 4, चूंकि इक्वेशन नंबर 4 क्लारेट रूप में है, क्लारेट फॉर्म में है, इसलिए क्या सॉल्यूशन बनेगा इससे, v बराबर x इंटू सी माइनस AC स्क्वायर अपॉन में 4। यहाँ पे c क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, स्वेच्छानुसार माना हुआ अचर। क्या बना, v बराबर x इंटू सी माइनस AC स्क्वायर बाय 4। अब v की वैल्यू पुटअप करोगे, चूंकि v क्या है हमारे पास y स्क्वायर, सो बाय इक्वेशन उसे 5th नंबर इक्वेशन अगर दे दें तो क्या बनेगा, 5th इक्वेशन से v की जगह y स्क्वायर इज इक्वल्स टू xc माइनस AC स्क्वायर बाय 4। तो ये क्या आ गया हमारे पास, गिवन इक्वेशन का अभीष्ट हल, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो इस टाइप से अगर कोई इक्वेशन क्लारेट नहीं है तो उसे हम क्लारेट फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या है हमारे पास। इसमें गिवन इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर इंटू वाई माइनस पी एक्स इज इक्वल्स टू वाई पी स्क्वायर। ये इक्वेशन भी x, y और p फॉर्म में है और आपको साफ दिख रहा है कि ये इक्वेशन क्लारेट फॉर्म में नहीं है। तो इसे क्लारेट इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम चेक करेंगे कि कितने वेरिएबल की डिग्री 2 या 2 से ज़्यादा है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि x स्क्वायर इंटू वाई है, x स्क्वायर मतलब x की डिग्री 2 है, इस दोनों में x की डिग्री 3, इसमें p की डिग्री 2, मतलब इस पूरी इक्वेशन में x की डिग्री 2 से ज़्यादा आ रही है और p की डिग्री क्या आ रही है, 2 आ रही है, मतलब दो वेरिएबल की डिग्री 2 या 2 से ज़्यादा आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें रूल सेकंड अप्लाई होगा, मीन्स x स्क्वायर बराबर u और y स्क्वायर बराबर v पुटअप करेंगे। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन दिया इसे, तो पुट x स्क्वायर बराबर u, y स्क्वायर बराबर v। तो इस इक्वेशन में चेक करने पर हमारे पास ये पुटअप होगा, ये हमने देख लिया। लेकिन कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में स्पेशली गिवन होता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो, बट इस इक्वेशन में x स्क्वायर बराबर u या x बराबर u या y बराबर v ये पुटअप करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो कभी भी किसी भी इक्वेशन में कुछ दिया हुआ हो कि ये पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो उस केस में हम चेक नहीं करेंगे कि x स्क्वायर बराबर u पुटअप होगा या y स्क्वायर बराबर v पुटअप होगा। जो गिवन होगा उसी का यूज करते हुए उस इक्वेशन को क्लारेट इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये पुटअप किया हमने, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इक्वेशन सेकंड का, x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करने पर, x वेरिएबल के रिस्पेक्ट अवकलन करने पर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर का 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू यू का डी यू। इसी टाइप से वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी वी। तो इससे डी एक्स क्या बन गया हमारे पास, डी यू अपॉन में 2x, और डी वाई क्या बन गया, डी वी अपॉन में 2y। देन डी एक्स इज इक्वल टू
डी यू अपॉन में 2 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर यू है तो एक्स क्या हो जाएगा, रूट यू। इसी टाइप से डी वाई इज इक्वल टू डी वी अपॉन में 2 इंटू वाई की वैल्यू रूट वी। अब सिंस स्मॉल p बराबर क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है, तो स्मॉल p की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी वाई की वैल्यू डी वी अपॉन में 2 रूट वी अपॉन में डी एक्स है तो ऑपोजिट हो जाएगा ये ऊपर जाके, तो क्या बन जाएगा 2 रूट यू अपॉन में डी यू। 2 से 2 कट गया तो स्मॉल p क्या बना, रूट यू अपॉन वी, कंबाइन लिख दिया इसे, इंटू डी वी बाय डी यू। अब p इसमें, अब इस इक्वेशन में डी वी बाय डी यू आ गया, इसको अगर हम कैपिटल P मान लें तो स्मॉल p की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट यू अपॉन वी इंटू कैपिटल P। यहाँ पे डी वी बाय डी यू को हमने क्या मान लिया, कैपिटल P। तो ये इक्वेशन नंबर आ गई हमारी क्या, थर्ड। तो हम थर्ड इक्वेशन से जो स्मॉल p की वैल्यू आई है इसे अगर गिवन इक्वेशन में पुटअप करें तो देखते हैं वो क्लारेट में कन्वर्ट होती है या नहीं। तो थर्ड इक्वेशन से मान फर्स्ट इक्वेशन में रखने पर बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड का भी यूज होगा एंड थर्ड वही गेट। फर्स्ट सेकंड और थर्ड से हम वैल्यूज पुटअप करें तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा u, वाई की जगह रूट वी माइनस स्मॉल p की जगह रूट यू अपॉन वी इंटू कैपिटल P इंटू एक्स की जगह फिर क्या आ जाएगा, रूट u इज इक्वल टू वाई, वाई की जगह रूट v इंटू स्मॉल p का स्क्वायर मीन्स रूट u अपॉन v इंटू कैपिटल P का स्क्वायर। इसे सॉल्व करें तो u इंटू क्या बनेगा, ये रूट v माइनस रूट u इंटू रूट u क्या बन जाएगा, u अपॉन में रह जाएगा सिर्फ रूट v इंटू कैपिटल P इज इक्वल टू रूट v इंटू रूट u का स्क्वायर। इस पूरे का स्क्वायर होगा तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच जाएगा u अपॉन v इंटू कैपिटल P का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में रूट v से एलसीएम ले लें, अगर हम रूट v का लेफ्ट हैंड साइड में अगर एलसीएम लें तो रूट v इंटू रूट v क्या बन जाएगा, v माइनस u इंटू p अपॉन में आ जाएगा रूट v इज इक्वल टू रूट v। इसी टाइप से इसमें रूट v, इसको क्या लिख सकते हैं, u अपॉन v को हम रूट v इंटू रूट v लिख सकते हैं इंटू कैपिटल P का स्क्वायर। इसको इसलिए लिखा था कि एक रूट v इससे कैंसिल हो जाए, तो क्या बन गया इसमें u इंटू वी माइनस यू इंटू पी अपॉन में रूट ऑफ v इज इक्वल टू u p स्क्वायर अपॉन में रूट ऑफ v। ये रूट ऑफ v से कैंसल, देन u से u भी कैंसल, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से क्या रह गया, v माइनस यू इंटू पी इज इक्वल टू पी स्क्वायर। मीन्स v की वैल्यू क्या आ गई, UP प्लस पी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमारी क्लारेट फॉर्म में बन गई। v क्या है, y का फंक्शन, u क्या है, x का फंक्शन, तो y बराबर x इंटू पी प्लस एफ पी था, इसमें क्या आ गया v इज इक्वल टू यू इंटू पी प्लस एफ पी। यही फर्क है ना, क्योंकि v हमारा क्या है, y का फंक्शन, u क्या है, x का फंक्शन इंटू स्मॉल p की जगह कैपिटल P। तो ये सारी इक्वेशन क्लारेट फॉर्म में बन रही है, तो आप क्या कहेंगे, चूंकि इक्वेशन फोर्थ क्लारेट रूप में है, क्लारेट फॉर्म में है, इसलिए क्या बन जाएगा इससे सॉल्यूशन, v बराबर u इंटू सी प्लस सी स्क्वायर। c यहाँ पे वही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। तो v बराबर u इंटू सी प्लस सी स्क्वायर आ गया। अब चूंकि v और u क्या है हमारे पास, v बराबर क्या है y स्क्वायर और u बराबर क्या है x स्क्वायर, तो क्या बना, दैट इम्प्लाइज v की जगह y स्क्वायर इज इक्वल टू u की जगह x स्क्वायर c प्लस
सी स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर बराबर सी कॉमन लें तो एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये क्या आ गया हमारे पास गिवन इक्वेशन का अभीष्ट हल, गिवन इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो हमारे पास क्या है। इस एग्जाम्पल में हमें इक्वेशन है e की पावर 3x इंटू पी माइनस 1 प्लस पी की क्यूब इंटू e की पावर 2y बराबर 0। इस इक्वेशन को हम ये भी लिख सकते हैं e की पावर 2x इंटू पी माइनस 1 प्लस पी की क्यूब इंटू e की पावर 2y अपॉन e की पावर x बराबर 0। तो आपके पास ये इक्वेशन भी आ सकती है, ये इक्वेशन भी। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेम ही होगा, क्यों? क्योंकि इसमें अपॉन में e की पावर x है, इधर e की पावर x से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे e की पावर 3x आ जाएगा, इधर से कैंसिल हो जाएगा। तो ये पूरी इक्वेशन क्या होगी, सेम ऊपर वाली है, e की पावर 3x इंटू पी माइनस 1 प्लस पी की क्यूब इंटू e की पावर 2y, ये कैंसिल हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो यही इक्वेशन आएगी। तो कोई भी इक्वेशन आई तो सॉल्व करने का तरीका हमारा सेम है, मतलब अपॉन वाली टर्म को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करके इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में देखो हमारे पास वेरिएबल x, y और p की फॉर्म में ना हो गई स्मॉल p, और e की पावर x और e की पावर y की फॉर्म में है ना, e की पावर x और e की पावर y की फॉर्म में है। तो ये एग्जाम्पल आपका अलग तरह से है, इसमें x, y और p ना होकर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, x के भी और y के भी। तो इस इक्वेशन को आपने ध्यान रखना होगा। तो इस एग्जाम्पल में हम क्या पुटअप करेंगे, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर x भी है और e की पावर y भी है, तो एक को u सपोज करेंगे और एक को v सपोज करेंगे। तो हम पुट कर लेते हैं कि e की पावर x क्या है u और e की पावर y क्या है v। अब अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें इसका x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करने पर क्या बन जाएगा, e की पावर x का e की पावर x dx, u का du। इसी टाइप से e की पावर y का e की पावर y dy इज इक्वल्स टू dv। अब इससे dx की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, du अपॉन e की पावर x, और इससे dy की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, dv अपॉन e की पावर y। देन dx इज इक्वल्स टू du अपॉन e की पावर x को क्या लिख सकते हैं u, और dy इज इक्वल्स टू dv अपॉन e की पावर y को क्या लिख सकते हैं v। अब सिंस p इज इक्वल्स टू क्या होता है dy बाई dx, तो dy की वैल्यू क्या थी हमारे पास, dv अपॉन v, अपॉन में dx है तो क्या आ जाएगा, अपॉन में ये टर्म आएगी तो ऊपर आ जाएगा u और नीचे du। तो स्मॉल p क्या बन गया हमारे पास, u अपॉन v इंटू dv अपॉन du। तो v का u के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव आ रहा है, उसे हम क्या करेंगे, कैपिटल P सपोज करेंगे। तो स्मॉल p क्या बन गया, u अपॉन v इंटू कैपिटल P। तो हमने क्या माना है इसमें, dv अपॉन du को कैपिटल P। तो इसे इक्वेशन नंबर दे दें अगर हम थर्ड दे दें इसे, और सेकेंड इक्वेशन हमारी आ जाएगी ये। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन से अगर हम वैल्यूज पुटअप करें तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, e की पावर 3x मीन्स u की क्यूब इंटू स्मॉल p की वैल्यू u अपॉन v इंटू कैपिटल P माइनस 1 प्लस स्मॉल p की क्यूब मतलब u की क्यूब अपॉन v की क्यूब इंटू कैपिटल P की क्यूब इंटू e की पावर 2y, e की पावर y v है तो e की पावर 2y v स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इसे और सॉल्व करें तो क्या बनाइए, u की क्यूब इंटू u की पावर 4 अपॉन v इंटू p माइनस u की क्यूब प्लस u की क्यूब p की क्यूब अपॉन v की क्यूब, इसमें v स्क्वायर से ये v स्क्वायर कट जाएगा तो सिर्फ v रह जाएगा इक्वल्स टू में 0 आ गया। अब अपॉन में क्या आ रहा है, v टर्म आ रही है। पूरी इक्वेशन को अगर v से मल्टीप्लीकेशन कर दें तो क्या बन जाएगा, u की पावर 4 इंटू p माइनस u की क्यूब इंटू v प्लस u की क्यूब p की क्यूब इक्वल्स टू 0। अब उस पूरी टर्म में देखो u की क्यूब हम कॉमन ले सकते हैं, इसमें से भी कॉमन आ सकता है, सभी में से u की क्यूब अगर कॉमन लें तो क्या बचेगा, u इंटू p माइनस v प्लस p की क्यूब बराबर
0। ये कॉमन टर्म 0 में चली जाएगी तो क्या बच जाएगा, v की वैल्यू क्या आ जाएगी इससे, या ये कह सकते हैं इक्वेशन क्या बनेगी इससे, यूपी माइनस वी प्लस पी की क्यूब बराबर 0। तो इससे v क्या आ जाएगा, v की वैल्यू, v उधर जाएगा तो v क्या बन जाएगा, यूपी प्लस पी की क्यूब। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी क्लारेट फॉर्म में, v बराबर यूपी प्लस पी की क्यूब। तो आप क्या कहेंगे, चूंकि इक्वेशन 4 क्लारेट फॉर्म में है, क्लारेट रूप में है, इसलिए क्या बन जाएगा इससे सॉल्यूशन, v की जगह v इज इक्वल टू u इंटू सी प्लस सी की क्यूब। यहाँ पे c क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, अपनी इच्छा से माना हुआ अचर, स्वेच्छानुसार अचर। ये आ गया। अब u और v की वैल्यू पुटअप करोगे, सिंस u क्या था हमारे पास, e की पावर x, सिंस u बराबर e की पावर x और v बराबर क्या था, e की पावर y। तो क्या बन जाएगा इससे, v की जगह e की पावर y इज इक्वल टू u की जगह e की पावर x इंटू c प्लस c की क्यूब। इसी टाइप से इसमें c कॉमन तो e की पावर x प्लस c स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारे पास, गिवन इक्वेशन का अभिष्ट हल। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन किसका, गिवन इक्वेशन का। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।